भाई एग्जाम एग्जाम मत दो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। ये लोग ना फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन से बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना एकदम फोबिक है, एजुकेशन फोबिक है ये लोग। The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. I hate what I've become, the darkness just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I must confess that I feel like a monster. वापस वही, मतलब ये लोग जो होता है ना डुप्लीकेशन, ये लोग एक्चुअली में क्या है, 1000 2000 100 200 साल पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुआ था उसका कहानी बार बार रिपीट में ही सुनाते रहते हैं। अच्छा, अब एक लॉजिक मैं देता हूँ, अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग से एक्टिवली कर रहा है ना, वो ये देखे या फिर नहीं कर रहा ना, अपने 108 में आके सवाल पूछे। 200 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुआ था, 200 साल पहले अराउंड एवन ने एवन पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, लेट 1800 में आई थी वो कंपनी। वहां जो बंदा सबसे पहला जो मैक्स आउट किया था, ओके, अभी तक तो वो बंदा दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बन जाना चाहिए था ना भाई। कंपाउंडिंग इफेक्ट हो रहा है उस बंदे के लिए। अभी तक वो बंदा कहाँ है नहीं पता, और फिर बोलते हैं कि ये बिजनेस ना आपके डेथ के बाद आपके बच्चों और आपकी बीवी के पास भी जाएगा। तो कहाँ है वो फैमिली? देखो, हमें रॉथस्टाइल्ड फैमिली के बारे में पता है, सबसे अमीर आदमी है। जेपी मॉर्गन फैमिली के बारे में पता है, बहुत अमीर आदमी है। भाई एवॉन से कोई आया नहीं, कोई अमीर आदमी। क्योंकि क्या है ना, ये बिजनेस बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। कोई भी उसमें नहीं, मतलब एमवे, वेस्टीज, इसमें भी कोई हाँ, ऐसा नहीं है जो कंपटीशन दे दे अभी किसी को। कोई भी ऑन्टरप्रनर जो, अच्छा जो शार्क टैंक में आ रहे हैं, शार्क टैंक में जो ऑन्टरप्रनर आ रहे हैं, उनका मतलब 50-60 लाख रुपए का भी रेवेन्यू हो जाता है ना, रेवेन्यू तो 1 करोड़ का फंडिंग उठा लेते हैं। यूनिट में मेरा 1 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में हो गया था, पैसा तो कुछ बना नहीं मेरा उसमें। और अगर मैं किसी इन्वेस्टर के पास, मान लो मैं शार्क टैंक में गया, मैंने बोला कि मैंने उनको चलो पट्टी पहना दी, ओवरव्यू प्लान सुना के पट्टी पहना ली, और मैं बोलूं कि भैया मेरे पास, मेरा भी 1 करोड़ का टर्नओवर एक साल में हो गया, मेरे को दे दो 2 करोड़ रुपए। तो वो लोग जो सवाल पूछना शुरू करेंगे ना, कोई जवाब नहीं दे पाता। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का चौधा कभी भी जाके किसी इन्वेस्टर के सामने खड़ा नहीं हो पाया, जो एक्चुअल इन्वेस्टर होता है। ये इधर कोई लिख रहा है, मनीष, किरण, कृति जायसवाल सब लोग फ्रॉड है। हाँ फ्रॉड है, फ्रॉड है वो, सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। मनीष थर्ड ऑफिसर था कि नहीं, एंड 5 लाख सैलरी थी कि नहीं? थर्ड ऑफिसर तो नहीं था वो सेकंड ऑफिसर था। उसने वो झूठ बोला था। अच्छा, वो झूठ का पर्दाफाश कैसे हुआ मैं बताता हूँ। इसने बोला मेरे को कि ये चीफ ऑफिसर है, फिर बिजनेस शुरू करना है, 2 महीने बाद मेरे को बोलता है कि मैं चीफ ऑफिसर नहीं था, मैं एग्जाम दिया था, उस एग्जाम में मैं टॉप किया था। अब एक बात बता रहा हूँ, मर्चेंट नेवी के जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें 2 चीजें हैं रिजल्ट में, पास और फेल। उसमें कोई रैंकिंग नहीं होती है, उसमें कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं है कि देव मैं 200 में से 200 मार्क्स लेके आया, मैं टॉप पे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर वो मनीष हमें वो झूठ बोले जा रहा है कि मैं तो टॉप था, ऐसा था वैसा था। तो उसका जो रेफरर है हर्षवर्धन सिंह, ओके, उसने एक सिस्टम में खुलासा किया कि ये बंदा चीफ ऑफिसर का एग्जाम देने गया था, वहां से वॉश आउट होके आ गया, मतलब फेल होके आ गया। और फिर फेल होने के बाद मेरे को फोन करके बोलता है भाई मैं भी बिजनेस करूंगा। तो कहां से कहां झूठ बोलते हैं लोग। झूठ जो होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, जो अप्लायंस झूठ बोलते हैं, वो पीओए के अंदर ही खुलासा हो जाता है, अपने आप खुलासा हो जाता है उस चीज का। ठीक है, अभी आप देखो तो कमेंट आने लग गए आपकी वीडियो देखते ही, क्या आई माई सेल्फ क्या इज अ मैनेजर, आई हैव आल्सो केम क्या अक्रॉस अ कलीग ऑफ माइन। हाँ हाँ हाँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आई माई सेल्फ इज आई ऑल्सो केम अक्रॉस अ कलीग ऑफ माइन। भाई भाग जाओ, नंबर डिलीट कर दो उसका। अब मैं बताता हूँ, ये सारे के सारे मर्चेंट नेवी वाले जो अप्लायंस है ना, जो बताते हैं हम ऑडी में घूमते, मर्सिडीज में घूमते, सच्चाई क्या है? राजीव कुमार एक्चुअली क्या था, राजीव का जो रेफरर था, ओके, एक्चुअली राजीव और उसका रेफरर दोनों तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, 2008-9 की बात है।
तो समथिंग लाइक राजीव राजीव की बात करता हूँ मैं, तो राजीव समथिंग लाइक किसी की शादी में गया था, उसको मर्चेंट नेवी में अच्छा खासा टाइम हो चुका था, समथिंग लाइक 2015-16 15 की बात है, 2014 या 15 की बात है। तब क्या हुआ था, उसका एक दोस्त भी आया था, उसका वो बैचमेट आया था, ओके, शादी में। तो वो बैचमेट ना किसी से फोन पे बात करते करते बाहर चला गया, है ना। तो राजीव भी गया उसके पास पूछने कि भाई तू बड़ा बिजी लग रहा है, क्या कर रहा है। तो वो बंदा बोलता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो फिर राजीव बोलता है, अरे मैं भी लाइफ में कुछ बिजनेस ढूंढ रहा था, कुछ करना चाहता था, मर्चेंट नेवी से बाहर आना चाहता था। तो मैंने पूछा क्या बिजनेस है, तो उसने फिर प्लान बिठाया और उसको साइन अप किया। और उसी समय उस बंदे ने प्रतीक जायसवाल को भी साइन अप किया, ठीक है। और जिस बंदे ने राजीव और प्रतीक को साइन अप किया था, वो बंदा भाग गया धंधे से, भाग गया, मतलब नहीं हो पाया, क्विट कर दिया वो बंदा, ठीक है। तो क्विट करने के बाद राजीव और प्रतीक दोनों कर रहे थे बिजनेस, तो राजीव ने एक साइड में साइन अप किया तामुली को, परस्वर ज्योति तामुली, दुर्गा प्रसाद दत्ता और एक राज करके एक बंदा है, वो शायद पुणे की टीम संभालता है, ओके। और प्रतीक जायसवाल भी उसी वर्टिकल में आता है। प्रतीक जायसवाल में कैप्टन देवोजीत है, जो उधर है, क्या बोलते हैं, कलकत्ता में, उसको साइन अप किया था। उसके नीचे बलराम करके एक बंदा आता है, बलराम, ये भी मुंबई में एक्टिव है बहुत। और एक अमन यदुवंशी करके कोई दिल्ली है। में भी है बलराम, हाँ जो है ना, दिल्ली नोएडा में भी है। हाँ, दिल्ली नोएडा में भी, हाँ, ये लोग तो एक्चुअली में सब दिल्ली से शुरू किया था ना, जनपद में, सब कुछ जनपद से शुरू किया था। और उसके दूसरे साइड में जो आता है जो प्यारे है, प्यारे भाई, वो आते हैं। फिर प्यारे भाई के भी डाउन में एक आता है राहुल गुप्ता और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बाद आता है मनीष। मनीष के बाद आता है फिर आकाश, प्रणीत सोनी, वो कंडोला करके कैंडी बुलाते हैं उसको, ये सब है। ये लोग आज के टाइम में तथाकथित बोलते हैं सफाया स्टार है ये लोग, है ना, ये सब बोलते हैं वो सारी चीजें। तो ये लोग ना एक्चुअली में सारे एक ही कंपनी से है, और कंपनी का नाम है एंग्लो ईस्टर्न शिपिंग मैनेजमेंट। एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट जो है इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मर्चेंट नेवी कंपनी है, ओके। तो ये सबके सब एंग्लो ईस्टर्न से ही है। अगर कोई एंग्लो ईस्टर्न का है तो भाई कंप्लेन करो इन लोगों के अगेंस्ट। ये लोग क्या कर रहे हैं ना, कैडेट्स को पकड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा ना कैडेट्स को पकड़ते हैं, जो लोग सेकंड मेट्स का एग्जाम। सेकंड मेट्स का एग्जाम क्या है ना, कि जो सर्वेयर होता है ना, वो क्या करता है, पहली दफा दूसरी दफा को फेल ही कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो उसकी वजह से ना क्या होता है कि आपका ना सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो ये लोग ना उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई एग्जाम एग्जाम मत दो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। ये लोग ना फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन से बहुत ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना, एकदम फोबिक है, एजुकेशन फोबिक है ये लोग। ट्रेडिशनल आप एजुकेशन मत लो भाई, पढ़ाई लिखाई छोड़ो। जैसे आपका मैंने वीडियो देखा था बायोसैश वाला, बायोसैश में वो विक्टिम बता रही थी ना कि 9वीं 8वीं के बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं धंधा करने के लिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले ना सबसे ज्यादा छिड़ते हैं नौकरियों से, जॉब से। क्योंकि जॉब क्या है ना कहीं आपको एक कंफर्ट में डालता है, कि आपके जेब में हर महीने पैसे डाल रहा है। सैटरडे संडे हो सकता है छुट्टी मिल जाए आपको, आपको जो है फेस्टिवल्स के दिन छुट्टी मिल जाए। तो आप थोड़ा, मतलब जो है टेंशन फ्री रहते हो कि महीने के एंड में मेरा पैसा बन जाएगा, भले मैं एक हफ्ते की छुट्टी ले लूं, है ना। और देखो कोई भी चीज होती है ना, जैसे जॉब होती है, उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है कि भाई बॉस अच्छा नहीं है, कलीग अच्छा नहीं है, ऑफिस में वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वो होता है। इट इज एवरीवेयर। तो मैं शिप पे था, शिप पे हमें दुनिया भर की सारी फैसिलिटीज दी हैं, फिर भी लोग कंप्लेन करते थे। और ये जो कंप्लेन है ना, इसी चीज को राजीव और इन लोगों ने वेपनाइज कर रखा है बिजनेस बढ़ाने के लिए। ये सबसे पहले मर्चेंट नेवी वालों को ही पकड़ते हैं ये लोग, ओके। मेरा सबसे पहला जो सिस्टम था ना, वो प्रतीक जायसवाल ने लिया था। फिर उसके बाद बलराम आया था, फिर उसके बाद कृति जायसवाल ने लिया था, ओके। हाँ, ये तो बोलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स भी फाड़ दो। हाँ, दो, कोई काम के नहीं है ये, हाँ ये बोलते हैं। मैंने तो सुना था शायद किसी ने बताया था कि किसी बंदे ने तो अपने जो मर्चेंट नेवी के डॉक्यूमेंट्स है वो भी जला दिए थे।
देखा आपने वीडियो, आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा ना कि ये किस तरीके का ट्रैप हो सकता है और क्या आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो हर किसी को, जितने लोगों को आप जानते हैं सबको ये शेयर करिए, क्योंकि ये स्कैम आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है और आपके चाहने वालों के साथ भी हो सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।